नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता प्रश्न उत्तर सीरीज भाग 16 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं वह है श्रेष्ठ पुरुष कौन है। यानी श्रेष्ठ पुरुष जो महापुरुष होते हैं, जिन्हें हम सत्य या आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, उन्हें श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। तो श्रेष्ठ पुरुष के बारे में कौन है, उनके बारे में हम आगे समझते हैं। हम श्रेष्ठ पुरुष को जानते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से संवाद में जब अर्जुन को अपने रिश्तेदार दिखाई दे रहे थे, उनसे अज्ञान समझ आ रहा था और जो उसे अपने लग रहे थे, जो उसे पराये थे, जो उसको मारना चाहते थे, उसको दुर्योधन और शकुनी मामा और वो भी उसको स्वजन अपने लग रहे थे, तो उसी अज्ञान को दूर करने के लिए बताया गया है श्रेष्ठ पुरुष के बारे में। और ये अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया और उन्हें समझाया है, हाँ, ये अज्ञान है जो अपने आप को रिश्तेदार और सगे संबंधियों में मान रहा था। ना तो संभावित श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है और ना ही स्वर्ग देने वाला है, ना ही कीर्ति को देने वाला है। यानी जो वह सगे संबंधियों को मारना नहीं चाहता था, अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से वो पीछे हट रहा था, तो उसी को समझाने के लिए बताया गया है कि अगर आप अर्जुन तो उस रास्ते पर चलेगा तो ना ही तुझे स्वर्ग मिलेगा और ना ही तुझे कीर्ति मिलेगी। और बताया इसमें सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर जो दृढ़तापूर्ण आरूढ़ है, आरूढ़ मतलब चल रहा है, चाहे उसको रास्ते में कितनी भी परेशानियाँ आए, जो आत्मज्ञान को जानना चाहता है वो उसको प्राप्त करके ही रहता है। हर बाधा को पार करने के बाद उसे आर्य कहते हैं। परिवार के लिए मरना मिटना अगर अज्ञान नहीं होता, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, परिवार के लिए मरना मिटना अगर अज्ञान नहीं होता तो महापुरुष यानी श्रेष्ठ पुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की श्रेणी अवश्य बनता। ये कीर्तिदायक भी नहीं है। हर मनुष्य दोस्तों स्वर्ग को चाहता है कि मरने के बाद उसे स्वर्ग मिले, परंतु वह उसके कर्मों पे ही निर्भर होता है कि उसने कर्म कैसे किए हैं। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अवश्य स्वर्ग ही मिलेगा, परंतु अगर बुरे कर्म किए हैं तो अवश्य उसे नरक मिलेगा। कर्मों पर ही हमारा नियंत्रण हो सकता है, उसके फल पर नहीं। ये कीर्तिदायक भी नहीं है और कल्याण की श्रेणी अवश्य बनता, ये कीर्तिदायक भी नहीं है। मीरा भजन करने लगे तो, मीरा को आप सभी जानते हैं जो कि श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी भगत थी। लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासिरे। बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया दोस्तों कि लोग हमेशा कहते रहते हैं कि उस घर में, उस परिवार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दूसरों के बारे में हमेशा बातें करते रहते हैं, जो आज का कलयुग का चरित्र चल रहा है लोगों का। तो मीरा के बारे में भी उस समय यही कहा जाता था जब वो भजन करती रहती थी हर समय कि ये बावरी हो गई है, पागल हो गई है। और जब लोग आपको पागल कहना स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें, तो
तो आप समझना कि आपका जो रास्ता है वो सत्य की तरफ सही है। सास उससे कहती थी कुल नासी रे, कि तूने कुल का नाश कर दिया है मीरा। जिस परिवार और कुल मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी, उस कुलवंती सास को आज कोई नहीं जानता। मीरा को विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान हैं, उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी? जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों ने जिसे भूलकर भी जिसका आचरण नहीं किया है, तभी वो श्रेष्ठ पुरुष और महापुरुष बने हैं। तो सिद्ध है वह अज्ञान है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप श्रेष्ठ पुरुष के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो आप इसे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख सकें। पहले के वीडियो के भाग को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए गए हैं पहले के, आप उनको भी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।